हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स बुक का एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला दिया है x बराबर 0, दूसरा दिया है x बराबर -1 और तीसरा दिया है x बराबर, यानी कि बहुपद दिया हुआ है। ये बहुपद हो गया हम लोगों का। आ रहा है कि इस पे x बराबर 0, यानी x के जगह 0 प्रतिस्थापित करके आपको मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद x बराबर -1 रख करके क्या करना है, प्रतिस्थापित करके इसका मान ज्ञात करना है। नंबर 3, x के जगह पर कितना रख के 2 रख के हम लोगों को क्या करना है, मान ज्ञात करना है कि कितना मान आ रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको। एक्सरसाइज 2.2 का पहला, ठीक है, पहला प्रश्न। इसमें लिखेंगे जो बहुपद दिया रहेगा उसको मान लेंगे, माना बहुपद px से मान लेते हैं। ठीक है, px बराबर जो दिया है उसको लिख देते हैं जो प्रश्न में, 5x - 4x² + 3। ठीक है, और पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, x बराबर क्या 0, यानी x के जगह पर क्या रखना है, हम लोगों को 0 रखना है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ हमें x नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। देखिए हम रखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, p है तो p लिख दिए, x के जगह पर क्या रख दें, 0 रख देते हैं, बराबर है तो बराबर लिख दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे p है तो p, x है तो 0, अब बराबर है तो बराबर 5 गुणा x का मान 0, माइनस है तो -4 है तो 4, x² है यानी कि 0 का स्क्वायर, यहाँ पर गुणा है तो गुणा का चिन्ह दे देंगे क्योंकि 4 के साथ ये गुणा है, +3। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हल कर देना है। समझ गए ना कैसे प्रतिस्थापित, यानी कि जहाँ जहाँ हमें x नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या रख दिए, 0 रख दिए। अब देखिए आगे, 5 में 0 से गुना करेंगे, 0 - 4 गुणा 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा, +3। ठीक है, 0 - 4 में 0 से गुना करेंगे 0 + 3, क्या हो जाएगा, सिर्फ 3। ये हम लोगों का आंसर हो गया, क्योंकि 0 से जोड़ने घटाने से कोई असर नहीं पड़ता है, अंतर नहीं पड़ता है। तो इसका मान, यानी कि x बराबर 0 रखेंगे तो हम लोगों का मान कितना होगा, प्रतिस्थापित करने पर 3 आंसर होगा। ठीक है, नंबर 2 दिया है, x बराबर -1, x बराबर -1। चलिए हम लोग प्रश्न में चलते हैं फिर अगेन, यानी कि जहाँ जहाँ हमें x लिखा हुआ है वहाँ पर क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। ठीक है, इसलिए p, देखिए x लिखा हुआ है, x की जगह पर क्या रख दें, -1 बराबर, यहाँ आते हैं 5 है तो 5, x गुणा में है तो -1 रख देते हैं, माइनस है माइनस लिख दिए, 4 है 4 लिख दिए, x² क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे, +3 है तो 3 लिख दिए। समझ आ रहा है ना ये, देख लीजिए फिर से अगेन, p x की जगह पर क्या रखना है, -1 तो रख दिए, बराबर है बराबर लिख दिए, 5 है 5 लिख दिए, x गुणा में है तो गुणा x की जगह पर -1 रखना है, रख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए, 4 है 4 लिख दिए, गुणा है -1 का स्क्वायर करना है, -1 का स्क्वायर कर दिए, +3 है तो +3 लिख दिए। अब इसको हल करते हैं, 5 में -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -5, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 4 है तो 4 गुणा -1 और -1 दो हाली गुना कीजिएगा तो क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, +3 -5 -4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 +3 कितना हो जाएगा, 3 में से कितना घटाना है जी, 4 भी घटाना है और 5 यानी कि 9 घटाना है। 3 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -6। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न, x बराबर कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है,
यानी कि अब क्या करना है, x की जगह पर कितना प्रतिस्थापित करना है, 2 प्रतिस्थापित करना है। देखते हैं प्रश्न में फिर वही चीज़, p x की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा, इसी में रखेंगे लाकर यहाँ पर 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 दूनी 10 माइनस 4 गुना 2 दूनी के 4 प्लस 3, 10 माइनस 4 चौके 16 प्लस 3, 10 और 3 13 माइनस 16, 13 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3। ये हम लोगों का आंसर हो गया, यानी तीनों का अलग अलग हम लोग आंसर निकाल चुके। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या दिया है जरा देख लेते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोगों को ये बहुपद मिल गया है जिसमें ये 3 मान ज्ञात है। हर बहुपद में ये तीनों मान ज्ञात करना है, P0, P1 और P2 ज्ञात करना है तीनों। यानी पहला प्रश्न में ये बहुपद रहेगा और ये मान ज्ञात करना है, दूसरा बहुपद रहेगा ये मान तीनों का ज्ञात करना है, तीसरा होगा उसमें भी ज्ञात करना है और चौथा होगा उसमें भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं नंबर 2 का पहला प्रश्न है। लिखा हुआ है बहुपद का मान दिया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, 3 मान ज्ञात करना है, कौन कौन से, तो पहला ज्ञात करना है P0, फिर उसके बाद P1 और फिर इसके बाद P2, तीनों ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग P0 ज्ञात करते हैं, इसलिए P0 यानी कहने का मतलब पी वाई के देखिए वाई की जगह पर क्या हो गया है 0, यानी कि यहाँ पर जो भी है वाई वहाँ पर क्या बिठा देंगे हम लोग 0 रख देंगे। वाई है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई है 0 हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 होगा ना। 1 से 0 से जो घटाव करेंगे तो फिर इसके बाद क्या है P1 यानी देखिए P एक वाई था तो वाई की जगह पर क्या रख दिया गया 1, तो आप लोग भी यहाँ पर रख दीजिए वाई की जगह पे 1। तो हम लोग क्या करेंगे वाई का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दिए, माइनस वाई है तो वाई की जगह पर कितना रखना है 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 1 ख़त्म, क्या बच जाएगा सिर्फ 1 बच जाएगा। यानी P1 पर कितना हो गया 1 हो गया, और एक और P2 यहीं पे बगल में ज्ञात कर दे रहा है P2, जरा देखा जाए P2 का मान, यानी कि y की जगह पर कितना रख दिया गया है 2, तो हम लोग यहाँ पर भी y की जगह पर 2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 जो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 जो 1, 4 1 5, 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3, तीनों का आंसर हो गया। यानी कि P0 पर कितना आया 1, P1 पर 1 और P2 पर 3, तीनों आंसर हो गया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा का दूसरा क्या दिया हुआ है P बराबर 2 प्लस T प्लस 2 T का स्क्वायर माइनस T क्यूब, ये आप लोगों का दूसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है तीनों मान ज्ञात करना है, कौन कौन, तो P0 P1 तथा P2, यानी कि इसमें T के जगह पर क्या रखना है 0, दूसरे स्थिति में 1 और तीसरी स्थिति में 2 रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 0 रख के चलते हैं, इसलिए P0 ठीक है बराबर 2 है तो 2 लिखिए प्लस T की जगह पर कितना रखना है जी 0 ना, 0 रख दिए, प्लस 2 है तो 2 रखा जाए गुणा T का स्क्वायर
टी के जगह पर क्या रखना है 0, तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस टी की जगह पर कितना रखना है 0 पावर 3 कर दीजिए। ठीक है, 2 है तो 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणा 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 माइनस 0 का क्यों कीजिएगा 0 ही होगा। 2 जोड़ 0 प्लस ये भी गुना करेंगे तो 0 ही होगा माइनस 0, 0 से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि P0 पर मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे P1 रखा जाए, यानी कि T के जगह पर कितना रखेंगे 1, 2 प्लस T के जगह पर 1 रख दिए, यहाँ पर T है तो 1 प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 गुणा T का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस T का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब। 2 जोड़ 1 प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। 2 जोड़ 1 प्लस 2 से 1 से गुना कीजिए 2 माइनस 1, 2 देखिए तो 2 1 3 2 5, 5 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। प्रश्न है Px बराबर x³ ठीक है, तीनों मान रखना है, ये तो बस एक ही लाइन की चीज़ है। P0 रखिए तो क्या होगा 0 का क्यूब बराबर 0, आंसर हो गया। फिर P1 रखना है, यानी कि 1 का क्यूब बराबर कितना 1, आंसर हो गया। 2 रखना है, यानी x की जगह पर 2 रखना है तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 4 में देखते हैं Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, इसको चाहेंगे तो ध्यान दे रहा है, ये सूत्र पे है। कौन सा सूत्र a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है पहला वाला का स्क्वायर माइनस दूसरा वाला का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे भी करके मान रख के आप हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 रख रहे हैं, P0 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा -1। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 -1 बचा तो सिर्फ -1। P1 यहाँ पर क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर होगा -1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा और -1 बराबर 0। P2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे -1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा 3, ये भी आंसर, ये भी आंसर। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर का पहला और दूसरा प्रश्न हम लोग हल कर चुके। ठीक है।